हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुकृति और आपका स्वागत है स्काई इज द लिमिट की सीरीज हिसाब बराबर के अगले एपिसोड में। सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हिसाब बराबर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली जो हमारे 2-3 एपिसोड से कॉन्सेप्ट चल रहा है उसकी कंक्लूजन होगी। आपको याद होगा जब हमने हिसाब बराबर का पहला एपिसोड जो इंट्रोडक्शन के बाद दिया था, उसमें हमने एक सवाल पर चर्चा की थी कि दरअसल एक नंबर बनता कैसे है। उसी सवाल को हल करने के लिए हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट स्टडी करना पड़ा था। और आज बेसिकली हम ये चीज देखेंगे, इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि कोई भी नंबर जो है वो अपनी प्लेस वैल्यूज की मदद से, अपने डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज की मदद से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। मैं एक नंबर ले रही हूँ 87। इसे मैं लिख सकती हूँ 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1। ऐड करके देखिएगा, 8 10 ज़र 80 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 है तो 7 1 ज़र 7, तो 80 प्लस 7 इज 87। एक और चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि 8 जो है उसकी प्लेस वैल्यू 80 है और 7 जो है उसकी प्लेस वैल्यू 7 है। एंड इसमें हम 80 और 7 को ऐड कर रहे हैं तो 87 मिल रहा है, यानी दोनों डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं तो 87 हमें पूरा जो नंबर है वो मिल रहा है। एक और नंबर देखिएगा 206, 206 इस तरह से इसे लिखा जाता है। मैं इसे एक और तरीके से लिख रही हूँ 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, सॉरी 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। सो मैं रिपीट करती हूँ 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। So 2 multiply 100 is 200 plus 0 multiply 1 is 0 multiply 10 किया तो 0, so 200 plus 0 अभी तक 200 है, plus 6 multiply 1, 6 1 is 6, तो 200 plus 6 मेरे पास मिल गया 206। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो मेरे पास 200 है, 0 की प्लेस वैल्यू मेरे पास 0 है एंड 6 की प्लेस वैल्यू मेरे पास 6 है। इनको मैंने ऐड किया तो मुझे मेरा पूरा नंबर मिल गया। इन दो एग्जाम्पल्स से अगर आप ऑब्जर्व कर पाए होंगे तो यही हर नंबर में होता है, यानी कि हमने इसमें क्या कंक्लूड किया कि हर एक नंबर जो है वो अपने डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज का सम होता है। उनकी प्लेस वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, मुझे पूरा नंबर मिल जाएगा। सो एवरी नंबर इज obtained by the sum of place values of its digits. Isn't that interesting? चलिए अब देखते हैं कि इससे हमें फायदा या मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एप्लीकेशन दरअसल ये है कि हमारे पास दो नंबर लेती हूं मैं 87 और 78। इन दोनों में कुछ फर्क तो है मगर डिजिट्स सेम है, 8 और 7, 8 और 7, 7 और 8 कह लीजिए, मतलब ऑर्डर हमने अलग से कर दिया मगर डिजिट्स तो सेम ही है ना। 8 और 7 दो ही डिजिट्स इन दोनों में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है। तो दरअसल जो 87 है उसमें 8 की प्लेस वैल्यू इज 80 एंड 7 की प्लेस वैल्यू इज 7, जबकि मेरे पास जो 78 है उसमें 7 की प्लेस वैल्यू 70 है और 8 की प्लेस वैल्यू जो है वो 8 है, राइट। सो यही डिफरेंस क्रिएट होता है प्लेस वैल्यूज की मदद से। जब हम प्लेस वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर मिलता है, और नंबर छोटा होगा या बड़ा ये डिपेंड करेगा कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पर है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू अलग होने की वजह से
नंबर की भी जो वैल्यू है वो अलग हुई, जबकि जो डिजिट्स हम इस्तेमाल कर रहे थे वो बिल्कुल सेम थे। तो ये तरीका है किसी भी नंबर को बनाने का कि हम उसे उसकी प्लेस वैल्यूज के सम की मदद से लिख सकें। और वो सम की मदद से हम कैसे लिखेंगे कि वो किस प्लेस पर है, उस प्लेस वाले नंबर से उस डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 496 अगर मैंने ये नंबर ले लिया है, तो 496 में जो 4 है वो हंड्रेड्स प्लेस पर है। राइट, हम राइट से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे राइट में मेरे पास 6 है, एक लेफ्ट में आई तो 9 आया, और एक तीसरे नंबर पे जो है वो मेरे पास एक्सट्रीम लेफ्ट में 4 है, तो 4 हुआ वंस टेंस हंड्रेड्स पोजिशन पे। तो हंड्रेड्स पोजिशन पे अगर 4 है तो मैंने 4 मल्टीप्लाई 100 लिखा, प्लस 9 जो है वो मेरे पास कितनी प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, तो 9 मल्टीप्लाई 10, सो दिस इज 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 6 वंस पोजिशन पे है। सो जो जिस पोजिशन पे होगा, 400 पोजिशन पे था तो मैंने उसे 100 से मल्टीप्लाई किया, प्लस मैंने किया 9 को 10 से मल्टीप्लाई एंड 6 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 100 हो गया 400, प्लस 9 टेन्स आर 90, प्लस 6 1 6, मेरे पास 496 मिल गया। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी डिजिट्स हैं वो जिस पोजीशन पे होते हैं उन पोजीशन नंबर से उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, हमें उनकी प्लेस वैल्यूज मिलती हैं, और उन प्लेस वैल्यूज को जब हम ऐड करते हैं तो हमें पूरा नंबर मिलता है। तो और इसी वजह से क्या होता है कि दो नंबर जिनके डिजिट्स अगर सेम होंगे तो भी उन डिजिट्स की वैल्यू अलग हो जाएगी, क्योंकि उनके डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज अलग हैं। तो ये एक इंटरलिंक जो है वो नेचर है नंबर्स के बनने का। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और कल या जो नेक्स्ट एपिसोड में हम वीडियो शेयर करेंगे उसमें हम बहुत सारे सवाल लेकर आएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमने डिज़ाइन कर दी है, और हम उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव लिंक भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। इससे पहले कि हम इस वीडियो को एंड करें, हम आपके साथ एक क्विज क्वेश्चन शेयर करेंगे। On which position should a digit be placed so that its place value and face value are same? डिजिट एक नंबर में किस स्थान पर हो तो उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होगी। इस सवाल का आपको जवाब देना है, यानी टेंस प्लेस हो, वंस प्लेस हो, हंड्रेड्स प्लेस हो, क्या आपका जवाब होगा आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो भी ऑडियंस इसका सबसे पहले जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में हम अनाउंस करेंगे। सो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कैलकुलेटिव नहीं है, बट अगर आपने पिछले वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो, या मैं आपको ध्यान से अपनी बात पूरी तरह से समझाने में काबिल हुई होंगी, सक्सेसफुल हुई होंगी, तो आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे थोड़ा सा सोचने के बाद। सो इसी नोट पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगले एपिसोड में बहुत सारे सवालों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।